हेलो गाइस। एडवांस जावा की लेक्चर सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर सीरीज़ में हम एडवांस जावा पढ़ेंगे, जिसे हम जावा एंटरप्राइज एडिशन भी बोलते हैं। अब इस कोर्स के एंड तक हम एक वेब एप्लीकेशन के बैकएंड के बेसिक्स के बारे में पूरा जान जाएंगे। एक सॉलिड ग्राउंड क्रिएट हो जाएगा आपके लिए स्प्रिंग, हाइबरनेट और जैंगो जैसे फ्रेमवर्क सीखने के लिए। इस कोर्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहला है JDBC। JDBC का फुल फॉर्म है जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी। जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि जावा और डाटाबेस की कनेक्टिविटी के लिए JDBC का यूज़ होता है। अब JDBC क्या है? तो JDBC इज़ एन API टू एक्सेस टेबुलर डाटा, स्पेशली दैट स्टोर्ड इन रिलेशनल डाटाबेस। तो JDBC एक API है। API का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो ये एक JDBC एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है जो हमें टेबुलर डाटा जो डाटाबेस में स्टोर्ड है उसको एक्सेस करने में हेल्प करता है। अब API क्या होता है? तो API एक मैसेंजर की तरह काम करता है दो एप्लीकेशन के बीच में। मान लीजिए हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है, अब उस वेब एप्लीकेशन बनाई है, उसमें एक यूज़र का डाटा हमको सेव करना है डाटाबेस में, लेकिन हमारी एप्लीकेशन जावा में लिखी गई है और जो डाटाबेस है वो SQL सपोर्ट करता है। तो इस कंडीशन में JDBC शक्तिमान की तरह हमारे दुखों का निवारण करने के लिए आ जाता है। इसमें क्या रहता है कि हम अपनी रिक्वेस्ट JDBC को भेजते हैं, वो JDBC रिक्वेस्ट लेकर हमारे डाटाबेस के पास जाता है। डाटाबेस रिक्वेस्ट का रिस्पांस प्रोड्यूस करता है और JDBC वो रिस्पांस लाके हमें दे देता है, वो हम अपनी एप्लीकेशन में यूज़ कर लेते हैं। तो एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ API का। मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पे आपने मेन्यू देखा, मेन्यू में से आपको जो मंगवाना है वो आपने वेटर को बता दिया। अब वेटर क्या करता है, वो मेन्यू जो आपको मंगाना है वो किचन में जाके बता देता है। किचन में वो चीज़ बन जाती है और वो जो आउटपुट है, जो खाना बन चुका है, उसको लाके आपको दे देता है। तो इस एग्जांपल में जो वेटर है वो एक API की तरह काम कर रहा है। वो कस्टमर से रिक्वेस्ट ले रहा है और किचन में जाके रिक्वेस्ट देता है, और फिर किचन से जो रिस्पॉन्स का आउटपुट प्रोड्यूस होता है वो लाके कस्टमर को दे देता है। तो ये हमने देख लिया API क्या होता है। JDBC सीखने के बाद हम सर्वलेट्स सीखेंगे। सर्वलेट्स क्या होता है? सर्वलेट्स सर्वर साइड प्रोग्रामिंग में यूज़ होते हैं। सर्वलेट्स की डेफिनेशन क्या कहती है? सर्वलेट्स आर जावा प्रोग्राम विच आर यूज टू जनरेट डायनेमिक कंटेंट। डायनेमिक कंटेंट क्या होता है? जो पर्सन टू पर्सन चेंज होता है। जो वेब एप्लीकेशन है उसमें जो वेब पेजेस हैं वो ऐसा तो नहीं है हर बंदे के लिए अलग अलग लिखे हुए हैं। मान लीजिए किसी ने अपनी अमेज़न में किसी ने शॉपिंग कार्ट में कुछ ऐड करा है, तो ऐसा तो है नहीं उसके लिए अलग से HTML कोड लिखा जाएगा। वैसा नहीं है, वो डायनेमिक कंटेंट है, वो ऑन द गो जनरेट होता है। तो हम सर्वलेट पढ़ेंगे तब देखेंगे कैसे जनरेट होता है। बाकी सर्वलेट्स की ऑफिशियल डेफिनेशन क्या कहती है कि सर्वलेट्स आर जावा प्रोग्राम जो जावा एनेबल्ड वेब सर्वर पर काम करते हैं। वे वेब सर्वर से जो रिक्वेस्ट आती है उससे हैंडल करते हैं, उसे प्रोसेस करते हैं, फिर प्रोसेस करने के बाद जो रिस्पॉन्स है उसे भी प्रोड्यूस करते हैं और रिस्पॉन्स को सेंड करते हैं वेब सर्वर के थ्रू हमारी एप्लीकेशन में। तो ये सर्वर का यूज़ हो गया। इसके बाद सर्वलेट्स पढ़ते समय हम कुकीज़ और सेशन मैनेजमेंट भी देखेंगे। कुकीज़ कैसे काम करती हैं, सेशन मैनेजमेंट क्या होता है। कभी आपने देखा होगा कि आप किसी पेमेंट गेटवे पे गए तो थोड़ी देर बाद सेशन टाइम आउट बताने लगता है, तो वो कैसे बताता है, क्यों बताता है, किस लिए बताता है, वो हम देखेंगे। हम कुकीज़ और सेशन मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट भी करेंगे अपने प्रोजेक्ट में। हमारा प्रोजेक्ट क्या रहेगा? एक ऑनलाइन शॉपिंग वेब एप्लीकेशन। बहुत ही फुल फ्लेजेड तो नहीं रहेगा, बहुत ही बेसिक रहेगा, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है,
आप जब भी कोई वेब एप्लीकेशन दिखेंगे तो आपको पता रहेगा अच्छा ये तो ऐसे किया होगा। सर्वलेट्स पढ़ने के बाद हम JSP पढ़ेंगे। JSP क्या होते हैं? JSP का फुल फॉर्म है जावा सर्वर पेजेस। JSP किस लिए यूज़ होते हैं? टू जनरेट डायनेमिक एज वेल एज स्टैटिक कंटेंट। सर्वलेट्स ने सिर्फ डायनेमिक कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन JSP में अपन स्टैटिक कंटेंट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर कैसे डायनेमिक कंटेंट और स्टैटिक कंटेंट हैंड इन हैंड चलते हैं। JSP की डेफिनेशन क्या कहती है कि जावा सर्वर पेजेस आर यूज्ड टू क्रिएट वेब कंटेंट दैट कंटेन्स बोथ डायनेमिक एंड स्टैटिक कंटेंट कंपोनेंट्स। तो JSP के पास सर्वलेट्स की सारी योग्यता होती हैं, लेकिन साथ ही में JSP स्टैटिक कंटेंट बनाने का एक प्राकृतिक तरीका भी देता है। मतलब दोनों हैंड इन हैंड कैसे चल रहे हैं। HTML, हमारा जो HTML CSS है, हमारा डायनेमिक कंटेंट है, और जो हमारा स्टैटिक कंटेंट है जो कि HTML CSS है, वो कैसे हैंड इन हैंड चलता है वो अपन JSP में देखेंगे। JSP में अपन जावा बीन्स पढ़ेंगे, MVC आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, फाइल अपलोड कैसे करते हैं, फ़ोटोज़ अपलोड कैसे करते हैं वो देखेंगे, एजैक्स पढ़ेंगे थोड़ा सा, और JSP के एंड तक, जो कि इस कोर्स का भी एंड रहेगा, एक सॉलिड ग्राउंड क्रिएट हो जाएगा फॉर यू टू लर्न स्प्रिंग, हाइबरनेट एंड इवन जैंगो जैसे फ्रेमवर्क्स। आपको पूरे बेसिक्स पता रहेंगे बैक एंड के, और आपको जो जर्नी रहेगी स्प्रिंग, हाइबरनेट और बाकी फ्रेमवर्क सीखने की बहुत ही स्मूथ रहेगी। इस कोर्स के प्री रिक्विजिट्स क्या क्या हैं? तो आपको बेसिक जावा आनी चाहिए, MySQL इंस्टॉल्ड होना चाहिए आपके कंप्यूटर में, नेटबीन्स होना चाहिए, और HTML CSS बिगिनर लेवल की आनी चाहिए, मतलब जो आपने स्कूल में सीखी होगी। ये जो कोर्स रहेगा ये बहुत ही थरो रहेगा, बिल्कुल मैं कुछ एक भी चीज़ छोड़ने वाला नहीं हूँ। अगला जो लेक्चर रहेगा वो इंट्रोडक्शन टू JDBC रहेगा। आई होप आप सब आएंगे, देखेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड गुड बाय, सी यू लेटर। हेलो।